Welcome to the online class students. Today we are going to learn class 5th. हम आज कक्षा 5वीं की पर्यावरण का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? हम आज पाठ पढ़ने वाले हैं कीड़ों और जानवरों की अनोखी दुनिया। क्या पढ़ने वाले हम? कीड़ों और जानवरों की अनोखी दुनिया के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। हमारे परिवेश में कई प्रकार के जीव और जंतु हैं। हमारे आसपास बहुत सारे प्रकार के जीव और जंतु हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। हमने बहुत सारे जीव और जंतु जो है वह देखे हैं। उन सभी की अपनी विशेष विशेषताएं हैं। क्या है? विशेषताएं हैं। कोई कुछ काम कर सकता है, कोई कुछ खाना खा सकता है, ऐसे ही उनकी हर जीव जंतु की अलग अलग विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, वे विभिन्न तरीकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वे बहुत सारे तरीकों से क्या करते हैं? अलग अलग तरीकों से अपना खाना प्राप्त करते हैं और अपनी रक्षा भी करते हैं। हम कई बार देखते हैं बहुत सारे जीव और जंतु है। हम एक जंतु ले लेते हैं। हमारे पास एक होता है, हम जिसे बोलते हैं कछुआ। अब कछुए के पास क्या होते हैं? ऐसे अपनी जो पीठ होती है, उसकी पीठ होती है कछुए के पास, है ना स्टूडेंट्स? हमने देखा उसकी कछुए की पीठ होती है। तो वह अपनी रक्षा कैसे करता है? इसके अंदर चला जाता है, ऐसे वह अपनी रक्षा करता है। राइट स्टूडेंट्स? वैसे ही हम बहुत सारे ऐसे प्राणी और जानवर देख सकते हैं जो अपनी सुरक्षा अलग अलग तरीकों से करते हैं। वे अलग अलग तरीके से अपना भोजन का पता लगाते हैं। उनको कैसे पता चलता है अपने भोजन का? वह अलग अलग तरीके अपनाते हैं अपने भोजन के बारे में पता करने के लिए। वापिस से पढ़ लेते हैं। हमारे परिवेश में कई प्रकार के जीव और जंतु हैं। उन सभी की अपनी विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं किस प्रकार की विशेषताएं। वे विभिन्न तरीके से अपना भोजन जो है उसे प्राप्त करते हैं और वे अपनी रक्षा करते हैं। वे अलग अलग तरीकों से अपने भोजन का पता लगाते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं, सोचो और समझो। कौन सी चीजें उनकी गंध से पहचानी जा सकती है? कौन कौन सी चीजें जो उनकी गंध से पहचानी जा सकती है? फूल हो गए, कीचड़ हो गए, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उनकी गंध से पहचानी जा सकती है। गहन खोज अभियानों में प्रशिक्षित स्निफर कुत्तों का उपयोग क्यों किया जाता है? गहन खोज अभियान, जो खोज अभियान होते हैं उसमें प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उनमें क्षमता होती है, गंध पहचानने की जो क्षमता होती है वह होती है। इसीलिए कोई भी अगर हम व्यक्ति या चीज को ढूंढ रहे हैं तो उनको एक बार उसकी जो है गंध सुंघा दी जाए तो वह उसे ढूंढ सकते हैं, इसीलिए किया जाता है। रात को चमगादड़ कैसे देखते हैं? तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट अभी हमारा जो पाठ पढ़ने वाले हैं हम उसके बारे में उसमें पढ़ेंगे कि जो चमगादड़ है वो रात में कैसे देखते हैं। कैसे देखते हैं रात में, उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। हम यहाँ देखते हैं, खुशी अपने भाई तेजस के साथ उसके पड़ोस में जा रही थी। स्टोरी शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम। खुशी अपने भाई के साथ पड़ोस में जा रही थी। खुशी के पैर में क्या लग गया? खुशी को पत्थर चुभ गया, पत्थर लग गया। वह क्या हो गई? वह घायल हो गई और वह हताश हो गई और भाई के साथ भागने लगी। अब उसके पैर में पत्थर लग गया तो वो घायल हो गई। अब वो इस चीज से बहुत ही परेशान हो गई और वह अपने भाई के साथ भागने लगी। पड़ोसी के गेट पर एक कुत्ता बंधा हुआ था। वह उसे देखकर भौंकने लगा। अब यहाँ देखा हमने कि वो दोनों अपने पड़ोस से जा रहे थे, जिसे देख करके एक कुत्ता भौंकने लगा। तेजस ने उसको बताया कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं और वे अंदर आने की अनुमति नहीं देते उन्हें। कुत्तों की क्या तरकीब बताई उन्होंने? उन्होंने ये बताया कि जब भी वो किसी अजनबी को देखते हैं तो वो उन्हें अंदर नहीं आने देते। ठीक है। और हम देखते हैं कुत्तों में बहुत ही तेज गंध वाली शक्ति होती है। ये देख लीजिए, हमने यहाँ पे इसी की बात की थी ऊपर स्टूडेंट कि कुत्ते क्यों अभियानों में, गहन खोज वाले अभियानों में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि उनमें बहुत तेज गंध वाली शक्ति होती है जिससे वो पहचान जाते हैं कि क्या उन्होंने ये गंध पहले किसी इंसान में सूंघी है कि नहीं। अगर नहीं तो वो उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं देते हैं। एक दिन खुशी, राजू और तेजस, अब बता रहे दूसरा किस्सा। एक दिन खुशी, राजू और तेजस अंधेरे में क्या कर रहे थे? लुका छिपी का जो खेल है वो खेल रहे थे। उनके एक दोस्त का जो 2 रुपए का सिक्का था वो नीचे गिर गया।
वे सभी इसे खोजने लगे, लेकिन अंधेरे के कारण कोई भी इसे खोज न सका। अभी हम यहाँ के देख रहे हैं खुशी, राजू और तेजस अंधेरे में क्या लुका छुपी खेल रहे थे। तो जो उनका दोस्त है, एक सिक्का उसका जो 2 रुपए का सिक्का था वो उसने नीचे गिरा दिया। अब वे सब उसे ढूंढने लगे, उस सिक्के को ढूंढने लगे, लेकिन अंधेरे के कारण कोई भी चीज नहीं दिख रही थी, इसलिए वह उसे खोज नहीं पाए। अब हम देखते हैं, अचानक खुशी को एक चमगादड़ तेजी से उड़ता हुआ दिखा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, चमगादड़ की बात करें, पहले हमने कुत्तों की बात की, अब वहां देख रहे हैं, देखिए चमगादड़ अंधेरे में कितनी आसानी से उड़ रहा है, जबकि हमें अपना सिक्का भी नहीं मिल पा रहा। अब ये चमगादड़ के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कितना इजीली, आसानी से उड़ सकता है, इतना अंधेरा होने के बावजूद, जब उन्हें उनकी कोई गिरी हुई चीज नहीं दिख रही, वो ढूंढ नहीं पा रहे, लेकिन वो अच्छे से उड़ रहा है। अब हम यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, हमें क्या बताया है, हमें नेक्स्ट बताया गया है, फिर तेजस ने बताया, उड़ते समय चमगादड़ ने एक विशेष शोर किया जो सामने वाली चीजों को छूने के बाद वापस लौट आता है। वे अपनी आवाज की इको के साथ आसानी से उड़ सकते हैं। किस वजह से वे आसानी से अंधेरे में उड़ सकते हैं? अपनी आवाज की इको के साथ वह आसानी से उड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा था, जो कुत्ते थे, कुत्तों में क्या होती है, गंध की क्षमता होती है, गंध सूंघने की क्षमता होती है। फिर आते हैं हमारे पास चमगादड़, चमगादड़ आ जाते हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात करें, चमगादड़ आ जाते हैं, इनमें किसकी होती है क्षमता? आवाज की इको सुनने की जो क्षमता है यह होती है इनमें। हम यहाँ बात कर रहे हैं, अगर कोई चमगादड़ थोड़ी सी आवाज करता है और आसपास कोई भी चीज होती है ना, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो उससे वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, चमगादड़ है, ठीक है। अब यहाँ पे वो उड़ रहा है, तो उसके आसपास सपोज कोई चीज है, तो अगर वो कोई आवाज करता है तो आवाज से इससे रिफ्लेक्ट होके यूं वापस आ जाती है। कैसे? रिफ्लेक्ट होके वापस इसके कानों में आ जाती है, जिससे वो सचेत हो जाता है कि उसके आसपास कुछ है जिससे वह उड़ नहीं सकता, ठीक है, जिससे वो उस तरफ उड़ नहीं सकता, उसके बारे में यहाँ हमने बात की। तो हमने क्या देखा, वापस देख लेते हैं। एक दिन खुशी, राजू, तेजस अंधेरे में लुका छिपी खेल रहे थे। उनके एक दोस्त को 2 रुपए का सिक्का नीचे गिर गया। अब वे सभी इसे खोजने लगे, लेकिन अंधेरे के कारण इसे खोज नहीं पाए। अब यहाँ अचानक खुशी ने एक चमगादड़ उड़ते हुए देखा। वो उसे देख के बोलती है, देखो चमगादड़ अंधेरे में कितने आसानी से उड़ रहा है, जबकि हम तो कुछ एक सिक्का भी नहीं ढूंढ पा रहे। जिससे तेजस ने बताया कि क्यों वो इतने अच्छे से उड़ पा रहा है। एक उसने बताया, उड़ते समय चमगादड़ एक विशेष शोर का प्रयोग करते हैं, जो कि सामने वाली चीजों के छूने के बाद वापस आ जाता है, और वे अपनी आवाज के इको के साथ आसानी से उड़ सकते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा था, स्वयं क्या करना है, कक्षा में कुछ अलग अलग फल लगाएं। हमें फल लगाने हैं और फिर हमें देखना है कि उनको सूंघने के बाद हम पहचान सकते हैं कि नहीं। ओके, अब हम सोचो और समझो, एक बार देख लेते हैं, गंध से आप किन किन चीजों को पहचान सकते हैं। ये हमने देखा था, पहले भी ये प्रश्न था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किन चीजों को आप छूकर पहचान सकते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप छूकर पहचान सकते हैं। फिर हमें देखना है, ऐसी चीजें बताओ जो चखकर पहचान सकते हैं। आप बासी भोजन की पहचान कैसे करते हैं? हम देखते हैं कि बासी भोजन कई बार उस पर मक्खियां, कीड़े मकोड़े घूम रहे होते हैं और वह बांस भी मार रहा होता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं, किस बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम यहाँ देखेंगे, कौन कितनी दूर तक उड़ सकता, देख सकता है। एक कागज पर कुछ नाम लिखे, इससे एक दीवार पर लटका दे। अब नामों को देखकर दीवार से दूर चले और देखें कि आप कितनी दूर से देख सकते हैं। हमें ये करना है, एक दीवार पे बहुत सारे नाम लिख देने हैं और उसको देखना है, टेस्ट करना है कि हम कितनी दूर तक चल सकते हैं। एक मक्खी और एक मच्छर की आंख की संरचना विशेष है। अभी हमने कुत्ते में पढ़ा, उसमें गंध पहचानने की अच्छी क्षमता है। फिर चमगादड़ में इको की क्षमता है। अब हम पढ़ रहे हैं मच्छर और मक्खी के बारे में, उनकी जो है आंख की संरचना बहुत विशेष है। वे किसी भी चलती वस्तु को देखकर तुरंत उड़ जाते हैं। उनकी आंख इंसान और जानवरों की आंख से अलग है। हमें क्या बताया जा रहा है, एक मक्खी और एक मच्छर की आंख की जो विशेषता है, संरचना है, उसके बारे में बताया जा रहा है।
वो कोई भी चीज जो चल रही है, हम कई बार देखते हैं, हम किसी मक्खी को पकड़ने की कोशिश करेंगे वो वहां से उड़ जाएगी, ये क्यों होता है? या फिर मच्छर को मारने की कोशिश करेंगे तो वो भी उड़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो आंख की संरचना है वो विशेष है, उनको काफी जल्दी दूर से ही कोई भी चीज दिखाई पड़ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कुत्तों की जो गंध सूंघने की क्षमता है उसके बारे में। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा था? जो चमगादड़ है वह, उनकी जो आवाज वापस आ जाती है, वो ईको के सहारे अंधेरे में भी घूम पाते हैं, वह पढ़ा। और मच्छर और मक्खी की जो विशेष संरचना है उसके बारे में पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 1 के लिए, भाग 1 के लिए इतना ही। अगला हम करेंगे इसके अगले भाग में, जिसमें हम अभ्यास प्रश्न भी करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जितना भी हमने पढ़ा है उसे आप बार बार पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।